नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हिंदुत्व की दुहाई देने वाली शिवसेना एक बार फिर से हुई बेनकाब। शिवसेना ने मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए अब खेला नया दाव। जी हां, कोर हिंदू की बात करने वाले उद्धव ठाकरे के मुसलमानों पर बदले अब सुर, क्योंकि अब शिवसेना की सरकार मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस लाने की कर रही है बात। जहां बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का मजाक उड़ाने वाली शिवसेना का एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण सामने आया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या पर चुप्पी साधने वाली सरकार और राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वालों का साथ देने वाली पार्टी शिवसेना अब किस तरीके से मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस लाने की बात कहती दिखाई पड़ रही है, इसकी बानगी हम आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह कि यही शिवसेना कभी मुस्लिमों को वोट का अधिकार तक नहीं देने की बात दिखाई पड़ती थी, जहां एक बार फिर से इस मामले को लेकर शिवसेना ने अपनी हिंदुत्व पहचान की पराकाष्ठा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये खुद बयां कर रहे हैं शिवसेना की ओर से उठाए गए वो सारे कदम जो शिवसेना की पार्टी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मुंह में लिया गया है। और इसी कड़ी में अब शिवसेना ने एक बार फिर से सरकार ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस लाने की बात कही है। दरअसल आपको याद दिलाते चले कि 2015 में जब शिवसेना कभी बीजेपी के साथ हिंदुत्व की दुहाई देती थी, तब पार्टी के नेता संजय राउत ने मुखपत्र सामना में लिखे अपने एक लेख में यह कहा था कि मुसलमानों का मताधिकार वापस ले लिया जाना चाहिए, तभी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश से खत्म होगी। मुसलमानों के वोट सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में रहेगा और उनके नेता अमीर बनेंगे। बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए संजय राउत ने लिखा था कि इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने यह कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। साथ ही साथ इस पर कठोर निर्णय लेने की बात भी संजय राउत की ओर से की गई थी। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से शिवसेना यहां पर एक्सपोज होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस बयान को देने के बाद उन्होंने बाद में जब फजीहत होने लगी तो संजय राउत ने अपनी सफाई भी इसको लेकर पेश करते हुए कहा था कि मैंने ये नहीं लिखा कि मुस्लिमों से मताधिकार वापस लेना चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि अगर उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जाए तो मुस्लिमों का प्रयोग राजनीतिक अवसरवादिता के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। इसके अलावा अपनी सफाई में उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नहीं कहा था कि मुस्लिमों को उनके मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि मीडिया को अपने दिन के लिए खबरें चाहिए थी और उन्होंने मेरे बयान का गलत मतलब निकाला है, इसका गलत तरीके से प्रसारण किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से सच्चाई सबके सामने है, हकीकत सबके सामने है कि कैसे आप सोचिए हिंदुत्व को दांव पर लगाकर महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी है। हालांकि अगर हम बाला साहब ठाकरे की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने हिंदूवादी छवि बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया था। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी के शुरुआती दिनों में ही बीजेपी के हाथ से हिंदुत्व का झंडा ले लिया था। उसके बाद से हमेशा पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की थी। पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने यह कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर के बाद बाल ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की लौ को जलाया है। उन्होंने यहां तक कहा था कि अब कुछ लोग उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना और बाल ठाकरे का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज ये 2021 का समय है जब शिवसेना बाला साहब ठाकरे के तमाम उन सिद्धांतों को जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लिए गए थे उनको पूरी तरीके से भूल चुकी है। क्योंकि अब जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध करने वालों का साथ शिवसेना की पार्टी देती हुई दिखाई पड़ती है, साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सत्ता के मुंह में आकर शिवसेना की पार्टी ने वाकई अपनी असलियत दिखाई, अपने चेहरों को बेनकाब किया। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना कांग्रेस के आगे अपने घुटने टेकती हुई दिखाई दी, ये शिवसेना के असली हिंदुत्व को दर्शाता है। वहीं इसको लेकर आपको बता दें कि प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने दरअसल ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि शिवसेना की सरकार मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है और अब ये शिवसेना नहीं बल्कि
बल्कि हुसैन सेना के नाम से जानी जाएगी, जिससे तिल मिलाते हुए कांग्रेस से शिवसेना में आई प्रियंका चतुर्वेदी का भी पलटवार सामने आया, जिसमें शिवसेना नेता प्रियंका ने प्रोफेसर राकेश सिन्हा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर लिखा, उन्हें तंज कसते हुए सवाल खड़े करते हुए कि नमस्कार, #ट्रोल किट MP अपने साथियों की तरह हेर फेर वाला ट्वीट गैंग ना मिलने के कारण छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उस सम्मान को व्यवस्थित करने के लिए शिवसेना से क्या आपको मदद चाहिए? तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से खुलेआम शिवसेना के नेता भी अब अपनी मानसिकता दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा था कि मोब लिंचिंग का मामला सामने आया था, खुलेआम साधु की पीट कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की बजाय अब शिवसेना के नेता सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं। लोग साफ तौर पर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि शिवसेना की सरकार मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है और अब यह शिवसेना नहीं बल्कि हुसैन सेना के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा एक और यूजर्स ने साफ तौर पर लिखा कि शिवसेना उसी दिन अपने हिंदुत्व का राह छोड़ चुकी थी जब राम मंदिर का विरोध करने वाले और बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के हमदर्द कांग्रेस से शिवसेना ने गठबंधन किया था। और इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि शिवसेना से पूछा जाना चाहिए कि मराठा आरक्षण का क्या हश्र हुआ? राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा तुष्टीकरण देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कभी हिंदुत्व की बात शिवसेना करती थी, आज कैसे देश विरोधी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर बैठी है, इसकी बानगी कई बार महाराष्ट्र में सामने आई है और अब इसी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर यह लिख रहे हैं कि शिवसेना अपना अस्तित्व उसी दिन खो दी थी जब ठाकरे ने निहत्थे साधुओं को मरवा दिया था। उसके बाद कभी भी शिवसेना ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। बंगला हिंसा से लेकर गाजियाबाद तक लगातार शिवसेना चुप रही और अब मुस्लिमों के हित में कानून ला रही है। ये वाकई शिवसेना का असली रूप है। तो साफ तौर पर अब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। लोग साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं सोनिया सेना। इसके अलावा लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मुस्लिम किसी भी पद पर चला जाए, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, वो अपना एजेंडा नहीं भूलता, कोई भी मुस्लिम या इस्लाम विरोधी काम नहीं करता, लेकिन हिंदू पार्टी सत्ता के लालच में सेक्युलर या मुस्लिम परस्त बन जाती है और हिंदू विरोधी काम करने लगती। दरअसल ये हमारा नहीं कहना है, ये दरअसल उन लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार इस खबर से आहत हुए हैं, जो अपना गुस्सा, अपनी प्रतिक्रियाएं उद्धव सरकार के प्रति, शिवसेना के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जैसा संग वैसा रंग लगेगा। सभी विपक्ष हिंदू विरोधी क्यों बन जाते हैं? क्या उनको हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है? हमें एकता बनाकर अब जीना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है अपनी एकता भारत में दिखाने का। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे लोगों का गुस्सा अब शिवसेना के इस शर्मनाक बयान के बाद सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने जो सिद्धांतों को भूलकर जिस तरीके से देश विरोधी पार्टियों का साथ दिया, इससे आम जनमानस भी लगातार आहत होती दिखाई पड़ी थी। क्योंकि जो शिवसेना सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी हिंदू की बात करती थी, देखिए आज वो कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करती हुई दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण लागू करने की बात कहती दिखाई पड़ी। दरअसल आपको बताते चले कि ये वो शिवसेना है जिसने सिर्फ और सिर्फ सत्ता मोह में आकर उन लोगों का साथ दिया जिन्हें ये लगातार जूते चप्पल से पीटने की बात करते आए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि प्रदेश में सरकार बनानी है, सत्ता पानी है, तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर यही शिवसेना जो हिंदुत्व का राग अलापती हमेशा दिखाई पड़ती थी, कैसे अपने सिद्धांतों को भूलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 3 पहियों की सरकार बनी, जिसके बाद जो सरकार बनने के बाद जो एक के बाद एक जो नए मामले, नए विवाद सरकार में सामने आए, वो हम सब ने देखा था कि किस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना के तमाम बड़े नेता और उद्धव ठाकरे की आड़ में कैसे
कैसे बंगाल में सिर्फ और सिर्फ उगाही का काम कर रहे थे, अपने पुलिस महकमा को कैसे करोड़ों का टारगेट देने का काम करते। लेकिन आपको बताते चले दरअसल यही शिवसेना की पार्टी के नेताओं की असली मानसिकता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उगाही करना, सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों को अंजाम देना है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बंगाल की हिंसा की अगर हम बात करें तो यही शिवसेना कैसे उस पर सवाल उठाने की बजाय ममता बनर्जी को समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही है। और बंगाल हिंसा छोड़िए, जब हमने किसान आंदोलन का हमने आपको तमाम खबरें दिखाई थी तो किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर भी उस पर सवाल खड़े करने की बजाय कैसे देश विरोधी ताकतों का साथ देते शिवसेना की पार्टी सामने दिखाई पड़ी थी, महाविकास आघाड़ी सरकार दिखाई पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरीके से अपने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए जो महाविकास आघाड़ी सरकार के वरिष्ठ नेता संजय राउत कहें, फिर चाहे उद्धव ठाकरे कहें, अब जिस तरीके से मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे शिवसेना एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में आकर अपने सिद्धांतों को भूलकर मुस्लिम तुष्टीकरण करती दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।